बता देता हूँ आपको कि मैं अक्टूबर से शुरू कर, ठीक है, क्योंकि इसमें से काफी चीजें हैं जो चेंज होंगी है जून जुलाई से लेके अक्टूबर तक। तो अगर बाद में लगेगा तो उसमें से फिर मैं आपको रिफाइन करके सारा पढ़ा दूंगा कि क्या कुछ पढ़ने वाला है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ में जो उसकी ऑप्शंस हैं उनको भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में FTII भी बोलते हैं। पहली चीज आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि FTII की फुल फॉर्म क्या है। FTII की फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भैया इसके प्रेसिडेंट किसको जो है बनाया गया है, तो या और सोसाइटी एंड चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ FTII, इनका जो है प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, किसी को पता है? बताइए। FTII का चेयरमैन किसको बनाया गया है, किसी को पता है भाई? कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन? इसके जो हमारे प्रेसिडेंट बने हैं FTII के, वो है शेखर कपूर, ठीक है। कौन है जी? शेखर कपूर जो है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो अभी एक चीज देखिए, ये हमने कर लिया। अभी ये जो चार ऑप्शंस लिखे हैं ना, ये भी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ GC मुर्मू की। GC मुर्मू पता है भाई ये किस चीज के हेड है अभी? हैं? GC मुर्मू किसी को भी नहीं पता? नो सर। GC मुर्मू जो है अभी हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कैग है। अच्छा, ये इससे पहले ना लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन सी जो है यूटी के रह चुके हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा यूटी का होता है। और अगर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर या लद्दाख? हाँ लद्दाख, ये थोड़ा ना, नहीं हाँ सर जम्मू कश्मीर के हैं शायद। पक्का? हाँ जी। और कोई मेरे को बता सकता है भाई? GC मुर्मू जो है वो किस चीज के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं? लद्दाख या कश्मीर? ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के जो है ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। अच्छा, अब क्वेश्चन पता है क्या बनेगा आपको, अगर आपसे पूछा जाएगा इसमें, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जब यूटी बनी थी तो जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे? तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू बने थे, राइट? ठीक है, क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर को बनाया गया था ना यूटी, तो उसके बाद पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने वो GC मुर्मू बने। बट अभी ये कैग है, मतलब कैग संभाल रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, प्रदीप कुमार जोशी, ये क्या भाई? प्रदीप कुमार जोशी ये UPSC के हेड है, ठीक है। और अजय त्यागी, अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन है सर। सेबी के चेयरमैन है, बहुत बढ़िया यार, सेबी के चेयरमैन है ये। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है। तो ये जो है सेबी के, अच्छा सेबी का वैसे काम क्या होता है? अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी का काम क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? आपके अगर MBA के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सर जो भी इलीगल ट्रेडिंग कोई भी ट्रेडर करता है उस पे वो ध्यान रखते हैं, कोई शेल कंपनीज बना के अगर स्टॉक्स खरीदने बेचने की ट्राई करते हैं तो, मतलब जितनी भी स्टॉक मार्केट है अपनी, सर उन सभी को रेगुलेट करती है सेबी सर। हैं? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है सर, रेगुलेट करती है, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह को सर, मतलब यस। और अगर थोड़ा और अच्छे से मतलब कि नॉलेज लेनी हो सिक्योरिटी सेबी के बारे में, सेबी के बारे में तो नहीं, स्टॉक मार्केट के बारे में तो स्कैम 1992 देख लेना, जिसने नहीं देखी है ना। अभी अब मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सभी ने देख ली होगी, ठीक है। तो इससे काफी कुछ पता लग जाएगा, तो इसलिए जरूरत पड़ी ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की। अच्छा, शशि जगदीशन क्या है भाई? है ये HDFC के MD एंड CEO है, ठीक है, HDFC के MD एंड CEO है।
क्योंकि मेरे को लगता है कि HDFC अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में देखूं तो ये सबसे बड़ा बैंक है इस टाइम पे, यस और नो HDFC। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और रिसेंट डेज में इनकी सारी जो है अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो दैट्स व्हाई इन ऑप्शंस को हम साथ साथ में ऐसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो FTII के जो है प्रेसिडेंट कौन बने हैं? शेखर कपूर। HDFC के MD एंड CEO कौन है भाई? शशिधर जगदीशन। सेबी के अजय त्यागी। कैट जो है GC मुर्मू। एंड प्रदीप कुमार जोशी जो है वो UPSC के चेयरमैन है, राइट? क्लियर है? तो इसमें अभी क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है करंट अफेयर्स में? हम ना क्या करते हैं कि जब भी मेरे को क्वेश्चन मतलब कि आते हैं एग्जाम में, हमें होता है कि सर हमें स्टैटिक भी पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं वहां पे अपॉइंटमेंट्स, जैसे बैंक है तो बैंक के जितने MD एंड CEO है उन सभी को याद करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जो भी मेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हम चेयरमैन को याद करना शुरू कर देते हैं। भाई इतनी जरूरत नहीं होती है। साल में हार्डली 3 से 4 अपॉइंटमेंट्स होती है बैंक की, 3 से 4 अपॉइंटमेंट्स होती हैं कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की। वो जो न्यूज में आया हमें उसको ही पढ़ना है, सभी के ऊपर टाइम खराब नहीं करना है। समझ आया नहीं आया? ठीक है, यस सर। चलो भाई नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जो शशिधर जगदीशन है सर, उसको सर आदित्य पुरी ने सर रिप्लेस किया था सर। आदित्य पुरी पहले था ना सर। आदित्य पुरी ने रिप्लेस किया था, बट उसमें ना पता है क्या होता है, मेन हमें जो क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा ना, अगर आपसे देखो HDFC क्यों है, क्योंकि HDFC प्राइवेट सेक्टर में लार्जेस्ट बैंक होने की वजह से ना ये चर्चा में रहता है। और ऐसे बैंक्स के आपको जैसे लोगो पूछ लिया, ठीक है, और आपको पूछ लिया कि भाई इसका MD एंड CEO कौन है। अच्छा, कई बैंक के MD एंड CEO अलग अलग रहते हैं, समझ आया? ठीक है, हाँ जी कईयों सर। के कॉमन रह जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। और रिसेंट डेज में इसकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, कोई ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। यस सर। ठीक है, दैट्स व्हाई which state government has signed a memorandum, ठीक है, of understanding with Denmark in water sector? just wait और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ जी, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेनमार्क इन वाटर सेक्टर? अच्छा, सबसे पहले MOUs क्या होते हैं भाई? इतने देखते हैं कि हम कंट्रीज आपस में MOUs साइन करती हैं या स्टेट्स करती है, तो इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? MOUs का मतलब क्या होता है इसका? सर एग्रीमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। एग्रीमेंट और MOUs में थोड़ा फर्क रह जाता है। एक तरह का होता तो जो एग्रीमेंट ही है, मतलब वो एक तरह का, ठीक है भाई, लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें ये रहता है कि भाई आपके कंट्रीज के बीच में कुछ भी किसी तरह की कोई डील हुई है, या फिर आप किसी चीज को लेके किसी से लोन ले रहे हैं, तो वो MOUs साइन करते हैं उन चीजों को लेके। तो एक कौन सी स्टेट है भाई जिसने डेनमार्क के साथ अभी वाटर सेक्टर को लेके किया है? तो वो है हमारी गुजरात सर। गुजरात। गुजरात। गुजरात जो है वो उसने किया है, ठीक है। अब 2020 गुजरात ने अभी वाटर को लेके डेनमार्क के साथ ये किया है। गुजरात 2020 और 19-20 की अगर मैं बात करूं तो काफी चीजों में ये टॉप पे रहा था इंडेक्सेस में। एक तो था सोलर रूफटॉप में भी जो है गुजरात सबसे पहले नंबर पे रहा है, ठीक है। दूसरा, एक्सपोर्ट में भी जो है गुजरात टॉप पे रहा है। फूड सेफ्टी के मामले में भी जो है गुजरात टॉप पे रहा है, फूड सेफ्टी के मामले में भी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी गुजरात टॉप पे रहा है।
ठीक है। ये 2020 का अगर मैं इंडेक्सेस देखूं अपने स्टेट वाइज तो गुजरात जो है इन चीजों में टॉप पे रहा है। तो आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, सोलर रूफटॉप के मामले में भाई कौन है? गुजरात है। एक्सपोर्ट के मामले में कौन है? गुजरात है। फूड सेफ्टी के मामले में कौन है? गुजरात है। स्टार्टअप इकोसिस्टम गुजरात है, राइट। और अभी वाटर को लेके किसके साथ एमओयू साइन हुआ है? डेनमार्क के साथ, राइट। चलो, तो इसमें एक चीज और भी है सर गुजरात के बारे स्टार्टअप में। इकोसिस्टम में क्या कुछ होता है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या होएगा? देखो आप बताओ क्या हो सकता है? बोलो। सर मे बी गवर्नमेंट जो इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करती है स्टार्टअप की फंडिंग के लिए, स्टार्टअप उन सब फंडिंग के में लिए उस सब में गुजरात सबसे आगे है, ठीक है। वैसे अगर आप देखेंगे ना तो मतलब गुजरात में अगर बिजनेस स्टार्टअप को लेके चलूं तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा आगे जा रहा है अदर स्टेट्स के मुकाबले, ये गुजरात जो है, ठीक है। अच्छा, गुजरात में सबसे अच्छा, गुजरात की कैपिटल कौन सी है? गुजरात की कैपिटल कौन सी है भाई? सर गांधीनगर। गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम कौन है गुजरात के? विजय रूपानी। विजय भाई रूपानी। बस विजय रूपानी, ठीक है। गवर्नर कौन है इसके? आचार्य देवव्रत, ठीक है। आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर है। अच्छा, गुजरात के अहमदाबाद में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अहमदाबाद, मैं गुजरात रिलेटेड फैक्ट निपटा दो जल्दी बढ़िया से। तो वो नदी है साबरमती। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यस। अच्छा, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी रिवर के किनारे बना हुआ है भाई? नर्मदा के, यस। साबरमती भी यहाँ पे ही है, नर्मदा नदी आ गई। और मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा, और भी है अहमदाबाद में ना स्टेडियम था, मोटेरा स्टेडियम है ना। इसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया था? गुजरात में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के 2019 में ही किया है, 20 में नहीं, 19 में कर दिया था। क्या किया था भाई? सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है ना अपना, तो जो सबसे बड़ा बन रहा है अभी। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है जी। 2019 में ही हो गया था ये। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या गुजरात के रिलेटेड? मेरे को लगता है ऑलमोस्ट बहुत है, इतना कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, थोड़ा और भी देख लेते हैं, बाकी स्टेट्स को भी काहे हम छोड़े हैं। यूपी, भैया सीएम तो याद होगा इसका, मेरे को नहीं लगता इसमें टाइम खराब करेंगे इसमें, है ना। योगी योगी आदित्यनाथ। आदित्यनाथ, ये तो भैया यूपी वाले तो सारे जानते होंगे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के सीएम है, आदित्यनाथ। और कौन है भाई? और इसके गवर्नर कौन है? अच्छा, कैपिटल तो पता ही है, कैपिटल लखनऊ, चेंज तो नहीं हुई ना। चलो, अब बताओ इसके गवर्नर कौन है? हाँ भाई, किसी को पता है? सर आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल चेंज नहीं कर दी, देखना। आनंदीबेन पटेल थी, मेरे को लगता है अभी है कि नहीं है। मेरे को लगता है नहीं चेंज किया इनको। आनंदीबेन, यस, वेरी गुड। आनंदीबेन पटेल जो है ये यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। ओके। आंध्र प्रदेश, कैपिटल क्या है अभी आंध्र प्रदेश की? अच्छा, आंध्र प्रदेश से कौन सी स्टेट अलग हुई है? विशाखापट्टनम। हाँ, तेलंगाना सर। तेलंगाना, यस। तेलंगाना जो है अलग हुई थी 2014 में। यस सर। ठीक है, तेलंगाना जो है, और तेलंगाना को अभी जो कैपिटल मिल गई थी वो हैदराबाद मिल गई थी।
तो आंध्र प्रदेश के पास जो कैपिटल चली गई है वो 3 कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। कौन कौन सी हैं? सर, एक वो तो अमरावती, अमरावती, विजयवाड़ा, हाँ? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, यस। एक और है, सर 4 नहीं 3 ही बनाई थी भैया, 4 नहीं बनाई। विशाखापट्टनम, और यही एक इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स है, विशाखापट्टनम। और कौन सी है भैया? एक और है, कुरनूल, विजयवाड़ा, कुरनूर। कुरनूल, नूल है सर। कुरनूल है कि कुरनूर है? इसको चेक करना, क्रॉस चेक करना, कुरनूल है कि करनूल है, कुरनूर है? करनूल है, एल एंड से। यस, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ के आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है भाई? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएसआर रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस रेड्डी, यस, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है वो यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है भाई? देखना, विश्वभूषण हरिचंदन ही है, यस सर। चेंज तो नहीं हुआ ना? विश्वभूषण, विश्व है शायद, विश्वभूषण, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये यहाँ के गवर्नर है, हरिचंदन, ठीक है। साथ साथ में याद कर लो, बढ़िया क्वेश्चन आ गया तो निपटा देना। राजस्थान, कैपिटल क्या है भैया इसकी? जयपुर। जयपुर, ठीक है। और इसके सीएम कौन है अभी? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत है ना? यस सर। चेंज तो नहीं हुआ ना? नहीं सर, अभी तो यही है। कोशिश हुई अभी थी तो सर। ठीक। कोशिश हुई थी, है ना? बहुत बढ़िया। गवर्नर कौन है भैया इसका, राजस्थान का? सर कालराज। हैं? कलराज मिश्रा, यस सर, पक्का? यस सर। गलत मत करवा देना, कलराज मिश्रा, बहुत बढ़िया। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल बताओ भाई। छत्तीसगढ़, ये मेरे को भी नहीं, मेरे को तो पता चल रहा है। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके सीएम कौन है? नवीन पटनायक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएम जो है नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर वो है फागू गणेशी चौहान। लाल। गणेशी लाल है? अच्छा, गणेशी लाल है, फागू चौहान तो दूसरे की है, गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल। चलो भाई, हो गया है, ठीक है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के रिलेटेड ना हम और भी क्या फैक्ट याद कर सकते हैं? अगर आंध्रा के ना रिलेटेड मेरे को याद आ रहा था, नहीं आंध्रा का तो बहुत है, मेरे को लगता है इतना को निपट जाएगा। चलो आगे चलते हैं। Which day is observed as the World Heart Day? हैं? भैया बताओ, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? हार्ट डे 29 सितंबर। हैं? 29 सितंबर। 29 सितंबर, यस, वेरी गुड। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। सितंबर के ना दिन अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपको डेज में से एक आधा क्वेश्चन पक्का, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है। तो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, मेरे को इसका थीम बता देना क्या है। ये आपके लिए होमवर्क भी है, अगर किसी को पता तो बता सकता है, नहीं तो आप मेरे को इसका थीम बता देना कि इस साल का ये इसका थीम क्या था, ठीक है। अच्छा, 27 सितंबर को कौन सा दिन होता है भैया? वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। इस 27 सितंबर का होता है, ठीक है। 21 सितंबर का कौन सा दिन होता है? ये होता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो 21 सितंबर का होता है, ठीक है। और कौन सा भाई? 27 हो गया, 29 का वर्ल्ड हार्ट डे हो गया। 24 का कौन सा दिन होता है? 24 सितंबर का कौन सा दिन होता है भाई, कोई बताएगा? 23 और 24 का? कुछ आइडिया हो किसी को भी? हिंट दे दो सर। वर्ल्ड मैरीटाइम डे दिखा रहा है सर गूगल पे। वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यस। और कोई बुक में? गूगल पे।
गूगल पे वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर का, बहुत बढ़िया है। और 23 का, एक 23 का भी है सर वो दिन रात बराबर होते हैं। हैं? ओह मेरे लाल, तू, मैं तेरे को ये तो कौन सा दिन बनाया जाता है, दिन रात बराबर नेशनल नहीं बनाया साइन जाता लैंग्वेज डे सर। है। साइन यस, लैंग्वेज डे। साइन लैंग्वेज डे जो होती है, ये दिन मनाया जाता है 23 सितंबर को। सर आज भी है ना शायद नेशनल यूथ डे। आज नेशनल यूथ डे। आज 12 जनवरी है ना? हाँ हाँ जी, yes। विवेकानंद का भी कुछ आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। हाँ जी वही कह रहे हैं। ठीक है, तो आज नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी। ठीक है, और 10 जनवरी का होता है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे ये होता है 10 जनवरी का। 9 जनवरी का होता है हमारा NRI डे। NRI डे होता है 9 जनवरी का। ठीक है, तो ब्रेल भी Yes। आता है जैन में, हैं? ब्रेल डे भी होता है कुछ जैन में। हाँ होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके करवा दूंगा, जितनी मेरे से मैक्सिमम हुए मतलब आपको कवर करा दूंगा मैं। ठीक है, मतलब सितंबर तो ये समझो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये 24 को हो गया वर्ल्ड मैरीटाइम, 27 को हो गया वर्ल्ड टूरिज्म, तो 21 से याद करो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 23 का साइन लैंग्वेज, 24 का वर्ल्ड मैरीटाइम, 27 का वर्ल्ड टूरिज्म, 29 का वर्ल्ड हार्ट डे। ठीक है, क्लियर है भाई? सर Yes or 9th no? जैन को क्या लिखा है? किसको? 9th जैन को? 9th जन को NRI डे। ठीक है, NRI डे, वो मतलब कि NRI डे क्यों मनाया जाता है, किसी को पता है? एनीवन? NRI डे क्यों मनाया जाता है भाई? हमारे महात्मा गांधी जी का नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। ये इस दिन अफ्रीका से वापिस आए थे ना, कुछ ऐसा ही था। सर हमें तो यही नहीं पता हम कब वापस आते हैं, कहाँ से। गांधी जी प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय वही होते हैं NRI, यस नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। चलो, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है भैया? मेरे को लगता है ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा सितंबर कवर हो जाएगा आज। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। मेरे को ना ये लगता है कि अब तो 300 के 365 दिन ही कोई ना कोई डे मनाते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे 7 सितंबर है, ये होता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर। ठीक है, तो ये मनाया जाता है। 8 को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ये एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को, ये एग्जाम में आ सकता है आपको। ठीक है, 10 सितंबर को मनाया जाता है मतलब सुसाइड प्रिवेंशन डे। सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार वो कहते हैं कि दुनिया में हर 4 मिनट में एक आदमी सुसाइड करता है। मतलब लोगों के अंदर इतनी डिप्रेशंस बढ़ चुकी हैं, हर 4 मिनट में एक आदमी सुसाइड करता है, अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट। राइट, 9 सितंबर का दिन बताना भाई मेरे को, कौन सा होता है? 9 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? 7, 8, 9 का है नहीं है? अभी तक तो मेरे को लगता नहीं था, पिछले साल तक तो मनाया नहीं था कोई नया बना दिया तो बात अलग है। कुछ है नहीं दिखने का। है नहीं है, मेरे को लग रहा है वैसी डाल दी होगी। ठीक है, चलो, तो 7 को हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, 8 को हो गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 10 को हो गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, 30 सितंबर को हो गया इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। राइट, चलो। Who has launched its new brand campaign title Contactless Connections? पता है किसने ये नया ब्रांड कैंपेन शुरू किया? Contactless Connections। SBI SBI ने ऑलमोस्ट पता है क्या है? आफ्टर कोविड
ठीक है, अभी लगभग हर कोई बैंक ने कॉन्टैक्टलेस वाला काम शुरू कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड ने जो है किस नाम से, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कौन से बैंक ने जो है, किसने लॉन्च किया है ये कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस के नाम से, तो वो है एसबीआई कार्ड ने। ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो। यस सर। हैं, चलिए नेक्स्ट। क्या है सर ये? क्या, अब कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस का मतलब बताओ, एसबीआई कार्ड ने शुरू किया तो क्या होगा इसका मतलब? आपको पता है कि अभी बैंकिंग में क्या सिस्टम हो गया है? अभी पहले क्या होता था कि अगर आपने अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसा जो रूटीन में बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं एंड ऑल? काफी जने होंगे। हाँ जी सर, ऑनलाइन करते रहते हैं। ऑनलाइन Yes, ऑफलाइन sir. कुछ भी है। हाँ जी। अगर आप आज से 10 साल पीछे चले जाओ, आपको शायद पता नहीं होगा, ठीक है, 10 साल पीछे चले जाओ तो बैंकिंग में क्या होता था, अकाउंट 10 से ज्यादा 15 चले जाओ, 2005 से पहले पहले की बात बता रहा हूँ। बैंकिंग सिस्टम में क्या होता था भैया कि अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो आपको 4-5 पेजेस का एक फॉर्म दिया जाता था, आप उसको भरते थे। फिर उसके बाद जिस उस बंदे का अगर अकाउंट, किसी बंदे का जो आपके जान पहचान का है, उसका अकाउंट अगर एसबीआई या उसमें है, उस बैंक में है, तो वहां पे वो क्या करते थे, उसका सिग्नेचर करवाते थे, जिन्हें कहते हैं ना विटनेस, एज ए विटनेस जो है, ठीक है। फिर अकाउंट ओपन होता था। फिर आप अगर पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो आप क्या करोगे, वहां पे बैंक में जाओगे, वो अपने रजिस्टर पे आपका अकाउंट नंबर नोट करेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे इतने पैसे हैं, ये वो पूरा फंडा था। अभी धीरे उसके बाद ऑनलाइन शुरू हुआ, ठीक है। बहुत जो है सिर्फ डिपॉजिट और निकलवाने के लिए काफी जगह पे हमें बैंकिंग अगर जाएंगे तो वॉचर भरने पड़ते थे। अभी इन्होंने क्या कर दिया है, एसबीआई कार्ड या मतलब सभी बैंक्स ने, पहले क्या था, जैसे आपके पास कार्ड है, आप जाते थे, आप वहां पे अपना पिन वगैरह भरते थे, तो और उसको आपने वो करना पड़ता था, स्वाइप किया एंड ऑल, ठीक है। अभी स्वाइप करने वाला सिस्टम भी खत्म कर दिया है, उसमें एक वाईफाई वाला सिस्टम लगा हुआ है, आप मशीन के ऊपर ऐसे करेंगे ना तो अपने आप वो स्कैनिंग कर लेगा, राइट। तो और चिप उसके वाला बाद काम। सर वो लिमिटेड है 2000 की ट्रांजैक्शन तक से। हाँ, वो लिमिटेड है, मतलब उसमें ये है कि उसमें उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको वहां पे पिन भरना पड़ेगा। इवन कि एसबीआई ने और भी सिक्योरिटी कर दी है अभी कि अगर आप एसबीआई के एटीएम पे जाके पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, 10,000 से ऊपर सर। ठीक है, 10,000 से ऊपर तो ओटीपी आएगा, फिर ही आप उसमें से निकलवा सकते, अदरवाइज नहीं निकलवा सकते। तो डे बाय डे अभी क्या कर रहे हैं बैंक, कहते हैं भैया घर पे बैठ के आपका अकाउंट खुल जाएगा ऑनलाइन, आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। कॉन्टैक्टलेस में मतलब वो करना शुरू कर दिया कि अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कार्ड आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा मतलब उस पर स्कैन करिए एंड देन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी नेट बैंकिंग एंड ऑल तो है ही है। तो एसबीआई कार्ड ने अभी कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस के नाम पे इन्होंने ये सारा सिस्टम अभी लॉन्च कर दिया है। और अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें शायद क्वेश्चन है, आरबीआई ने ना नई गाइडलाइंस की है बेसल 3 को लेके, बेसल 3 नॉर्म्स है एक इनके, ठीक है। ये पहले 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 बेसल 1 बेसल 2 पे काम कर रहे थे। आप इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से सारे बैंक्स को बेसल 3 नॉर्म्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके बारे में आज आप घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ेंगे और आप मेरे को कल बताएंगे कि बेसल 3 नॉर्म्स क्या है आरबीआई की, ठीक है जी। अच्छा, एसबीआई कार्ड, सबसे पहले एसबीआई बैंक के हेड कौन है भैया, चेयरपर्सन कौन है एसबीआई के हैं? ये किसी ने बहुत अच्छे से कॉपी पेस्ट मार के मेरे को सेंड किया है बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो चेयरपर्सन कौन है इसके, हैं कौन है भाई एसबीआई के, बता दो। रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है, क्वेश्चन पूछ लेता होता है। अच्छा, तो एसबीआई कार्ड के सीईओ कौन है, एसबीआई कार्ड के सीईओ कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार, ठीक है, अश्विनी कुमार तिवारी। अश्विनी कुमार तिवारी जो है ये एसबीआई कार्ड के सीईओ हैं, ठीक है जी, राइट। और हेडक्वार्टर इसका कहां पे भैया, एसबीआई का?
गुरुग्राम, गुरुग्राम। ठीक है। अब इसको गुरुग्राम कहना है। पहले क्या नाम था इसको, क्या कहते हैं गुरुग्राम को? गुड़गांव। यस सर। गुड़गांव से गुरुग्राम किया ना इन्होंने। यस। चलो दूसरी चीज, अभी आप मेरे को इनके सभी के हेडक्वार्टर और इनके एमडी एंड सीईओ याद करके बताओगे, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लो। राइट। एचडीएफसी का तो मेरे को लगता है मैंने आपको बता दिया, इसका हेडक्वार्टर मेरे को बता देना। आईसीआईसी का हेडक्वार्टर और एमडी सीईओ कौन है? पंजाब नेशनल बैंक एंड एक्सिस बैंक। सबसे पहले नंबर पे एसबीआई बैंक है, अगर मैं पब्लिक सेक्टर में देखूं, और दूसरे पे अभी पंजाब नेशनल बैंक जो है वो दूसरे नंबर पे है। ठीक है, ठीक है। यस सर। पता है ना, मर्ज हो गए हैं बैंक। कितने रह गए हैं अब पब्लिक सेक्टर बैंक? कितने रह गए हैं भैया? हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक कितने रह गए हैं अभी? 4 रह गए हैं। ठीक है, सभी मर्ज कर दिए हैं अभी इन्होंने। कौन से सर? 4 कौन से हैं सर? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। मैं एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक तो है ही है, 2 और बता दो कौन से है। कैनरा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया सर, सर, और एक सर कैनरा इंडियन बैंक हो गया सर। कैनरा मर्ज नहीं हो गया? कि सिंडिकेट कैनरा में मर्ज हुआ है कोई? सर बैंक कैनरा ऑफ कैनरा और बड़ौदा सिंडिकेट, हैं? कैनरा और सिंडिकेट हुए सर। कैनरा और सिंडिकेट हुए हैं। हाँ जी सर। सर बैंक ऑफ बड़ौदा एक सिंडिकेट, एक बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा किसमें हुआ है? सर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हुए हैं सर 2 सर, सर एक इसके विजया अंदर बैंक हुए और हैं एक सर, देना बैंक सर। देना बैंक एंड सर विजय बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हुए हैं। हाँ जी यस सर। चेक कर लेना बेटा सारे बैंक अच्छे से। ठीक है, मेरे को बता देना कौन कौन से बैंक में कौन सा बैंक मर्ज हुआ है। बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आपके लिए है मेरे पास इकोनॉमी रिलेटेड सारी है, मैं आपको कराऊंगा। है मतलब अराउंड बन जाएंगे 50 से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। यस यस सर। सर। हाँ, अच्छे से याद करके बता देना कि कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ है। ठीक है। यस सर। चलो भाई, नेक्स्ट है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय एडटेक स्टार्टअप वेदांतु। ठीक है, दैट ऑफर लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग इट्स ब्रांड एम्बेसडर। आमिर खान। और ये तो पता होना चाहिए, है ना। आमिर खान जो है वो वेदांतु के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, करीना कपूर किसकी है भैया ब्रांड एम्बेसडर? करीना कपूर है ये? सर लक्स की थी शायद। वो एड्डा बेकार ब्रांड नहीं पूछते होंगे, वो तो कंपटीशन होता, मतलब एक इंटरनेशनल ब्रांड जिसका वैल्यू है कुछ एक्स्ट्रा। कल को तो मैं, अगर मेरी कोई कंपनी चल गई, मैं बना लूंगा करीना कपूर को तो ब्रांड एम्बेसडर। कितनी बड़ी बात है। सर शायद प्यूमा की थी। हैं? प्यूमा की भी थी। प्यूमा की, यस। प्यूमा पता है किसी को ऐसे ही अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाता। यस सर, वो तो है। जो सबसे फिट एथलीट होता है ना, उसको ही वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। एथलीट है मतलब कोई भी पर्सन सबसे फिट जो उसमें आ जाता है। ठीक है, सेलिब्रिटी टाइप। तो करीना कपूर प्यूमा की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है सर विराट कोहली भी है सर। विराट कोहली अभी है सर ये उसका, यस सर 900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है उसका, 900 करोड़ का। 18 का सर, अभी 18 बंद नहीं हुआ उसका। नहीं सर, नो सर है। विराट कोहली का था डाउट, क्योंकि मुझे था, क्योंकि इसमें प्यूमा की है करीना कपूर, विराट कोहली भी मुझे ऐसा था शायद इसका खत्म ना हो गया हो अभी। ठीक है, आमिर खान वेदांतु के साथ साथ एक और का भी ब्रांड एम्बेसडर बना है अभी रिसेंटली। बायजूस नहीं, उसका तो शाहरुख खान है। बायजूस का तो शाहरुख खान है। सीएट का है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, पीवी सिंधु किसकी है भैया? नाम नहीं याद आ रहा, कोई इंश्योरेंस कंपनी है। वीजा कार्ड नहीं आ रहा वो। अगर ऐड देखी हो तो वो कहती नहीं होते कि वी यू प्ले फॉर इंडिया, वी पे फॉर यू, ऐसा कुछ आती है ना ऐड। ठीक है, तो वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है ये। ठीक है, और सलमान खान बीइंग ह्यूमन भारत पे वो तो उसका अपना ही है भैया, भारत पे। ठीक है,
तो डिजिटल भारत को थोड़ा ये कर रहे हैं ना, तो भारत पे का इसको बनाया गया था, ठीक है। और अजिंक्य रहाणे एल्सा कॉर्पोरेशन का जो है वो इनको बनाया गया है, ठीक है। चलो ये तो वैसे ही अपन ने कर लिया। इसमें से इंपॉर्टेंट तो एक तो ये रहेगा वीजा का किसका है, प्यूमा किसके पास है, भारत पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार कुछ टुच्चू से क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं, ठीक है। चलो भैया अगले आगे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू, ठीक है, ये सबके जीजू हैं ये, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है इनके पास। इन्होंने अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में साई भी बोलते हैं, इसका नया लोगो अनवेल किया था। कहां पे? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि साई का हेडक्वार्टर कहां पे है भैया, साई का हेडक्वार्टर कहां पे है, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली। दिल्ली में है, ठीक है। और ये कब बना था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब हुई थी फॉर्मेशन इसकी? 1982 में, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? संदीप प्रधान। संदीप प्रधान जो है वो यहाँ के डायरेक्टर जनरल है। क्वेश्चन कोई भी, सबसे पहले साई की फुल फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछना भैया, किसने किया? स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, या क्वेश्चन स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे, ठीक है। फिर मेजर उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान, 1982 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, राइट। क्लियर है? यस सर। यस और नो, ठीक है। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ही अंडर 2021 में अभी हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगी। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे होने वाली है ये पता है? 4th एडिशन है ये, 4th एडिशन है। कहाँ पे होने वाली है? किसी को कुछ आइडिया है? बताएंगे आप? कोई भी एक जना? पंचकुला, पंचकुला में जो है ये 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाली है। अच्छा एक और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स की बात चली है, तो एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपसे। इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा था? ड्रीम 11 सॉरी, ठीक है, क्योंकि इस बार चेंज हो गया था ना, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीवो से चेंज हो गया था। अच्छा अपने इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, हाँ जी, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया है ना, तो ये कहाँ पे भैया इसका हेडक्वार्टर बीसीसीआई का? मुंबई। मुंबई में जो है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है, ठीक है, मुंबई। और कौन है इसके अभी? सौरव गांगुली। ठीक है, ये याद रख सकते हैं। और जो है बीसीसीआई है वो नाडा के अंदर आ गया। नाडा पहले नहीं था, अभी तो आ गया था, ये 2020 में 19-20 में आ गया था। नाडा क्या है भैया? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो एम्बेसडर हैं वो सुनील शेट्टी हैं, ठीक है जी। और आपको पता ही होगा कि 2019 में एक क्रिकेटर था जिसके ऊपर 6 महीने का बैन लगा था, पृथ्वी शाह के ऊपर। ये मतलब बंदा था जिसके ऊपर बैन लगा था। और इसका एक वर्ल्ड लेवल पे भी है, ये नेशनल है, ये वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर एथलीट पे भी लगा ना सर बैन? हाँ, फीमेल एथलीट पे भी लगा है अभी। और मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है वाडा का हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल कनाडा, ये इसका हेडक्वार्टर है वाडा का, ठीक है जी, राइट। मॉन्ट्रियल कनाडा में। और अभी इन्होंने ना, वाडा ने रशिया को बैन किया था ओलंपिक से 4 साल के लिए, मतलब 2022 तक रशिया किसी भी ओलंपिक में पार्ट नहीं ले सकेगा। हाँ जी सर, ठीक है। अरे सौरव गांगुली भी एक और चीज में भी है, टोक्यो का कुछ है। टोक्यो का क्या है एग्जैक्ट नहीं पता, बता दूंगा। कंपनी का तो इनको अभी रिसेंटली सौरव गांगुली को वो बनाया गया था एम्बेसडर, कोई पियरलेस के नाम से थी, पियरलेस बंगाल के नाम से, उसका तो इनका मेरे को हेड बनाया गया था। ये तो मैंने पढ़ा था, और तो मेरे ध्यान में नहीं है कुछ ऐसा। चेक कर लेना, कोई बात नहीं, मेरे को बता देना अगर कुछ हुआ तो, ठीक है।
चलो भाई नेक्स्ट। सर साई का हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यू दिल्ली में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा, विद विच कंट्री इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड एन एयर बबल अरेंजमेंट? क्वेश्चन बाद में। एयर बबल अरेंजमेंट क्या होता है सबसे पहले? सर अरेंजमेंट की जगह एग्रीमेंट नहीं आएगा? ना, अरेंजमेंट ही आएगा। सर सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में ना, फ्लाइट्स दो कंट्रीज हैं, इन दोनों के बीच फ्लाइट्स में होती है ना। तो एयर बबल का मतलब क्या होता है? एयर बबल मतलब आप में बताएंगे आप? सर ये कोविड के रिलेटेड है क्या? सर एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है कुछ? ऑटोमेटिकली है तो एयर फ्लाइट्स के रिलेटेड, ठीक है। एयर बबल का मतलब भी जो है अपनी फ्लाइट्स के रिलेटेड ही हो गया, अभी कोविड को लेके ही हो गया, ऑटोमेटिकली है। एयर बबल प्रोग्राम तो अरेंजमेंट तो और कोई हो ही नहीं सकता। एयर बबल, अच्छा बातों बातों में मैंने आपको आंसर भी बता दी, दो कंट्रीज के बीच में। बायो बबल के रिलेटेड है सर। ठीक है, ये है केन्या एंड भूटान। केन्या एंड भूटान का मतलब इंडिया, भूटान एंड केन्या के बीच ये एक अरेंजमेंट बनाया गया है फ्लाइट्स का, कि जो अभी एयर सर्विस चलेगी अपनी, वो सिर्फ इन तीनों कंट्रीज के बीच में ही घूमेगी, ठीक है। मतलब पहले क्या होता है कि भैया अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी जगह ऐसे जाती रहती थी, ठीक है। बट अभी इन्होंने वो चीज बंद कर दी है। जस्ट वेट फॉर सेकंड। केन्या एंड भूटान, तो ये तीनों में मतलब ये जो फ्लाइट्स है ना भैया, यहाँ से बंदा उठाएगी तो सिर्फ इन तीनों कंट्रीज में ही घूमेगी। ऐसा नहीं है कि अभी किसी कहीं पे भी और किसी कंट्री में चले जाएंगे। तो ये बबल वाला एक सिस्टम बन जाता है, इन तीनों के बीच ही सारी फ्लाइट्स का आना जाना ऐसा लगा रहेगा। समझ आया नहीं आया? मतलब उसमें ये रहता है कि अगर इंडिया की यूके के साथ अभी है तो इंडिया से यूके, यूके से इंडिया, बस ऐसा ये बबल वाला काम हो जाता है। तो मतलब इसमें सिर्फ ऐसा ही जो है सिस्टम बनता है फ्लाइट्स का। अभी बीच में से वो किसी कंट्री में रुक के कहीं से भी कोई बंदा नहीं उठाएंगे फिर। सर अफगानिस्तान और बहरीन और बांग्लादेश के साथ भी कर लिया हुआ हाँ, अभी रिसेंट डेज में किया है ना। बट अभी मैं आपको पिछले वाला करवा रहा हूँ तो उसमें सारी चीज हम बाद में भी वो डिस्कस करेंगे। अब है मतलब अभी कोविड को ये ध्यान में रख के ही ये बबल वाला सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। मतलब पहले क्या होता है ना कि भाई इंटरनेशनल फ्लाइट में पहले इंडिया से उड़ी, इधर से बंदा उठा लिया या वो उतार दिया, फिर इधर फिर इधर। अभी वो सिस्टम बंद कर दिया है। अभी सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज को मिला के एक वो सिस्टम बना रहे हैं। तो केन्या एंड भूटान के साथ जो है इन्होंने अभी ये एयर बबल प्रोग्राम किया था। कोई अक्टूबर पढ़ा रहा हूँ तो अभी अक्टूबर पे वो करेंगे। केन्या, चलो थोड़ा और भी इसको देख लेते हैं। केन्या की कैपिटल है, अभी इतने देशों की इकट्ठी कैपिटल याद करेंगे, रट्टा मारेंगे तो काम खराब है। धीरे धीरे करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। जब क्वेश्चन कवर करते हैं तो उसमें निकल जाती है सारी चीजें, अपने आप कवर हो जाएंगी। केन्या बताओ भाई। नैरोबी। नैरोबी, नैरोबी जो है वो केन्या की कैपिटल है,
ठीक है, अभी ऐसे यही याद कर लो, कंट्री कैपिटल करेंसी। तो केन्या की जो कैपिटल है वो है नैरोबी, ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, केनियन शिलिंग जो है यहाँ की करेंसी है, ठीक है। भूटान, भूटान भूटान की क्या है भाई? नेपाल। थिम्पू। भूटान की नेपाल थिम्पू सर। नेपाल की काठमांडू है। यस। वैसे वो एक वो भी है, श्री जयवर्धने कोटेपुरे, ठीक है, श्री जयवर्धने कोटेपुरे जो है वहां की कैपिटल है उसकी, वो सॉरी वो श्रीलंका की है, ठीक है। तो नेपाल तो भैया अपना अलग ही अलग कंट्री है, ठीक है, तो उसको वो नहीं करना, ठीक है। और भूटान की जो है कैपिटल वो है थिम्पू, और नगोत्रम यहाँ की करेंसी है, नगोत्रम, ठीक है। और मालदीव्स की थी माले जो है यहाँ की कैपिटल है, और रुपया जो है यहाँ का करेंसी है, ठीक है। निकारागुआ मेरे को चेक करना पड़ेगा, मेरे ध्यान में नहीं आ रही अभी इसका निकारागुआ का। मालदीव्स की माले और रुपया जो है वो है, ठीक है भाई, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। Which operation has been launched by Southeastern Railway to boost the security of women passenger in trains during the entire journey? ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, बताओ भाई। सर सहेली है शायद। ये ऑप्शन बस सहेली। देखो, विमेन पैसेंजर की जो है सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन हो सकता है? सही है, माई सहेली, ठीक है ना। अभी कल मनीष जैसा बंदा मेरे से पूछ रहा था क्लास में, कहता सर मेरी सहेली बना के देंगे क्या ट्रेन में? और मैं कहने लायको वो नहीं है, वो विमेन सिक्योरिटीज के लिए, ठीक है, तो ऐसा कहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया गया है इन्होंने, इसके अंडर क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि कोच में, हर कोच में एक फीमेल कांस्टेबल जो है होएगी, ठीक है, फीमेल कांस्टेबल फॉर विमेन सिक्योरिटीज को बूस्ट करने के लिए। अभी तक ट्रायल बेसिस पे ये 3 ट्रेन हैं जिसमें ये अभी लॉन्च किया गया था। एक तो हावड़ा यशवंतपुर, ठीक है, हावड़ा यशवंतपुर ट्रेन है, ठीक है। एक तो इसमें है हावड़ा अहमदाबाद, ठीक है, और तीसरा हावड़ा मुंबई स्पेशल। तो ये इन 3 ट्रेन में जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। वैसे मेरे को लगता है, अगर पर्सनल बेसिस में मैं थोड़ा इसको देखूं ना, तो हमारा अभी आप देखो कि 6-7 कोचेज हैं, हर में अगर एक फीमेल कांस्टेबल होगी, उनकी सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना। अगर रेलवे चाहे तो ये पता नहीं इनका विजन होगा नहीं होगा, या आज से 10 साल बाद का होगा, 5 साल बाद का, बट अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज में देखूं तो रेलवे अगर चाहे, ठीक है, ट्रेन्स जब तक ये नई बनाते या कुछ बुलेट ट्रेन वाला फंडा नहीं लेके आते हैं, ठीक है, तब तक ये ट्रेन्स में भी सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं चाहे तो। सर थर्ड कौन सी बताई थी आपने? ट्रेन थर्ड कौन सी बताई थी? हावड़ा मुंबई स्पेशल। ये राइट है कि नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने सीसीटीवी इंस्टॉलेशन? सर लोग उतार के ले जाएंगे, लोगों ने उतार के लेके जाने। एक चीज उसमें मैं बता देता हूँ, सीसीटीवी में क्या है, ट्रेन्स में आपके पास बहुत एरियाज होते हैं जहां पे आप सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें लोगों को पता भी नहीं चलेगा। यस और नो? ठीक है। और अगर वो इंस्टॉलेशंस अगर वो करते हैं, मतलब इवन की गवर्नमेंट चाहती तो लॉकडाउन पीरियड में ट्रेन जब खड़ी थी तो उसमें ये काम कर सकते थे अगर ये चाहते तो। सर पर लगेंगे बहुत ज्यादा, हर अपार्टमेंट में करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आप ये भी तो इशू आ जाएगा हैं, उसको हैंडल करना ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों में सिस्टम बनना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज कि चोरियां कम हो जाएंगी सर, बहुत चोरियां कम हो जाएंगी। पर अगर जैसे वो कह रहे हैं कि हमने फीमेल कांस्टेबल हर कोच में बिठाना है, सैलरी तो उनको भी तो देनी पड़ेगी। सर इससे अच्छा सिंगल लेडीज के लिए कोचेज रिजर्व कर दो भाई। वो उसमें अभी पता है क्या होता है, सिंगल वो लेडीज के लिए कोचेज रिजर्व का सिस्टम ट्रेन में ना, हर ट्रेन में एक फीमेल कंपार्टमेंट अलग होता है, पता है? यस सर, हाँ जी सर, बिल्कुल लास्ट में लास्ट में सेकंड लास्ट, उसमें सबसे ज्यादा आदमी होते हैं।
सर बाकी विमेन अकेले बहुत कम ट्रेवल करती हैं बहुत अपने कम एरिया में। ट्रैवल करती हैं अपने एरिया में, वीमेन बहुत कम ट्रैवल करती हैं। अगर हम मुंबई दिल्ली साइड मतलब मेट्रो सिटीज में चले जाओ वहां तो करती हैं, पर अपने एरियाज में बहुत कम होता है ये। ठीक है, तो हाँ मतलब आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये हो जाए सिस्टम, बट अभी मैं जो चीज कह रहा हूँ मेरे को लगता है कि ये कुछ हो सकता है। चलो भाई, ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। किसको बनाया गया भैया? पियरलेस एम्बेसडर ऑफ बंगाल, पियरलेस सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। ये आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो इसमें। मेरे को नहीं लगता कि इसमें आपको ज्यादा कोई टाइम खराब करना पड़ेगा। अच्छा, कोई और बनाया गया इसमें से? MS धोनी किसी के बने हैं यार ब्रांड एम्बेसडर? और ही हो गए। वो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है। मेरे को नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट है इनमें से। और सर वो बिहार के सर ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं, ऐसा कुछ। पंकज त्रिपाठी, हाँ, पटना का एक ना खादी मॉल है, खादी मॉल, खादी इंडस्ट्री के। सर हाँ, खादी खादी के लिए इंडस्ट्रीज। और बोटिंग के लिए भी था इनका कुछ। तो पंकज त्रिपाठी को उनका बनाया गया था, मतलब ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को ये है खादी इंडस्ट्रीज को लेके, क्योंकि आपको पता ही है उस एरिया में अभी भी चलता है, तो इनको बनाया गया था। यस। और कोई प्रियंका चोपड़ा भी है किसी की है? सर पंकज त्रिपाठी इलेक्शन के बारे में बहुत पता है ना? नहीं, इम्पोर्टेंट है। मेरे को नहीं लगता यार इसका अभी किसी को, इनको और किसी को बनाया गया। देख लो, अगर मेरे को ध्यान में नहीं है इनका। सौरव गांगुली और पंकज त्रिपाठी तो खादी के थे। ये किसी के नहीं है अभी, मेरे को लगता है रिसेंट डेज में। तो शायद ओप्पो के। नहीं, वो इन ब्रांड्स को नहीं लेके चलेंगे हम। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, थोड़ा उस चीज छोटे मोटे को नहीं, छोटे मोटे को, ठीक है ना? ठीक है। इनके तीसरे ओप्पो वीवो के तीसरे दिन ब्रांड एम्बेसडर बदल जाते हैं। कभी आमिर खान आ जाता है, कभी कौन आ जाता है, कभी कौन आ जाता है। ठीक है, चलो। एलिसा हेली, ठीक है, ये बंदी कहाँ की है भैया? एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की सर। ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत बढ़िया। मिचेल स्टार्क की वाइफ है। मिचेल स्टार्क की वाइफ है सर। अच्छा, हाँ ठीक है। वैसे अभी हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा ना, जैसे पंजाब में अभी इलेक्शंस के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पंजाब के इलेक्शंस के लिए। पता है किसको? कौन है भाई पंजाब के लिए? सोनू सूद। ठीक है, इनको जो है अभी पंजाब के इलेक्शंस के लिए बनाया गया, क्योंकि आपको पता है 2022 में इलेक्शन होने हैं अपने पंजाब में। ठीक है, तो उसका जो है इनको बनाया गया है। तो ये प्रियंका चोपड़ा का चेक कर लेना। हाँ, शिवानी ने कह रही है कि यूनिसेफ का शायद है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक बीच में हुआ था सर, बीच में वहां पे भेजा था केन्या पहले वगैरह। थी, मेरे को लगता है अब नहीं है। यूनिसेफ का किसी टाइम पे तो थी ये, अब चेक कर लेना एक बार है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, एलिसा हेली ने MS धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक किया है विकेट कीपिंग के मामले में भी, जो विकेट के पीछे वो करते हैं, चाहे कैच आउट हो या स्टंपिंग हो। ठीक है, तो 91 का था रिकॉर्ड धोनी का, उसको ब्रेक करके वो आगे निकल गई हैं। मेन और विमेन T20 क्रिकेट में अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा, तो कौन सी कंट्रीज है भैया वो? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, यस सर। अच्छा, आपको पता है कि अभी 2000 हमारा जो वर्ल्ड कप होना है, ठीक है, अभी ये 2021 में हो रहा है। T20 2021 में हो रहा है। अच्छा, एक 2022 में अपना 50-50 ओवर वर्ल्ड कप होएगा विमेन का। वो कहाँ पे होएगा? कहाँ पे होने वाला है? वो न्यूजीलैंड में होने वाला है। और जो 2023 का मेन वर्ल्ड कप होने वाला है, वो कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। ठीक है जी। सर वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप भी है, टेस्ट क्रिकेट अपने वर्ल्ड कप मेन रह जाता है। ठीक है, वो तो अभी चल रही है, वो तो चल रही है साथ वो तो साथ में चल रही है, साथ में चलेगी। अच्छा, ICC का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भैया?
दुबई। लंदन। दुबई में है, किसी और को मत कह दियो। नहीं सर, सभी दुबई का है। अंपायर्स की ड्रेसेस पे उनके कैप्स पे लिखा तो होता है यूएई, यस सर, दुबई। तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का। ठीक है। अच्छा, इसके कौन है हेड आईसीसी के? इंडियन है शायद कोई। सुनील गावस्कर सर। हैं? ओ, इनको नहीं अभी कौन है भाई, कोई बता सकता है आईसीसी का हेडक्वार्टर का? तो मैंने बता दिया, मतलब कौन है इसके हेड। वैसे इसका कमेटी का पार्ट भी है अनिल कुंबले भी, इनकी वो जो कमेटी है उसके पार्ट है अनिल कुंबले। पर इसका हेड बताना कौन है? इंडियन है मेरे को लगता है, इतना तो श्योर है मेरे को, इंडियन है कोई। सर मन्नू सावने। मन्नू साहब ने? यस सर। कब बना? 2019 जुलाई। मन्नू साहब ने? सर अब एक नए मेरे को सर तो इंडिपेंडेंट चेयरमैन तो ग्रेग बेल्स आ रहा है। हैं? आईसीसी प्रेसिडेंट सर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है भैया? हेड कौन है? चेयरमैन तो सर ग्रेग बासले चेयरमैन। हाँ, इंडियन कौन है इसमें? ग्रेग प्रेसिडेंट है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर प्रेसिडेंट है भैया इनके। हाँ, बहुत अच्छे। सही जो है ना, ये शशांक मनोहर है बंदा। ठीक है, मेन हेड यही है। यही मेन हेड है बेटा, शशांक मनोहर। ग्रेग को हम याद इतना नहीं रखते क्योंकि इसके रिलेटेड नहीं है। शशांक मनोहर मेन इनका हेड है, शशांक मनोहर। एक ग्रेग कौन सा था ये यार? ये ग्रेग है तो है इनका, पर इनमें नहीं है, प्रेसिडेंट में नहीं आएगा वो। सर चेयरमैन में आ रहा था। चेयरमैन में आ रहा है, सही। प्रेसिडेंट शशांक मनोहर है इनके, चेयरमैन होगा ये। राइट। शशांक मनोहर के बारे में आ रहा है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया था। किन्होंने? शशांक मनोहर ने? यस सर, स्टेप डाउन आ रहा है। हाय सर, अभी यही है 2020 में। शशांक मनोहर यार मेरे को अभी देखना पड़ेगा कब की। 2020 में स्टेप डाउन कर दिया था इन्होंने, शशांक मनोहर। फिर बासले बन गया सर नवंबर 2020 से। मेरे को चेक करने दो, इसको क्रॉस चेक करने दो। मेरे को अभी भी डाउट हो रहा है इसका। चलो मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, हो सकता है बदल गए अभी। चलो, which day is observed as the International Day of Elder Person? हम्म, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर जो है वो कौन सा दिन मनाया जाता है भैया? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। अच्छा, 21 सितंबर तो मैंने अभी पढ़ा यार ना। कौन सा दिन होता है भैया 21 सितंबर का? पीस डे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यही होता है ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखूं 1 अक्टूबर का अपना इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन आ गया। 14 को होता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर का होता है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय वाला। ठीक है। और वैसे एक अपना वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, वर्ल्ड हिंदी डे भी होता है। अभी बता के हटाऊं मैं। 10 जनवरी। 10 जनवरी का। ठीक है, ओके। 12 जनवरी का कौन सा दिन होता है? यूथ डे। 12 जनवरी का? अच्छा, सितंबर का। अच्छा, 11 का कौन सा होता है? 11 का होता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लो। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। और एक होता है इंटरनेशनल कॉफी डे। इंटरनेशनल कॉफी डे। देख लो किस किस चीज के दिन बनने लगे हैं। ठीक है, 12 सितंबर का कौन सा दिन होता है भैया? 12 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को लगता है। 12 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इंजीनियर डे 14 को होता है। एक इंजीनियर डे भी होता है, वो 15 है 14 है?
सर कॉफी डे कब था? 11 को। इंजीनियर डे 14 या 15 है, मेरे को याद तो आ रहा था। 3 को है। इंजीनियर्स डे 14 या 15 है। 15 क्या है मेरे को लगता है इंजीनियर्स डे 15 को है सर। डॉक्टर डे 15 का है। हाँ 14 का नहीं है, 15 का है वो। डॉक्टर डे पता है 1 जुलाई। हैं? डॉक्टर डे 1 जुलाई। अच्छा चलो भाई नेक्स्ट। हु टुक पार्ट इन द थर्ड G20 शेरपास वर्चुअल मीटिंग दैट हेल्ड अंडर सऊदी अरेबिया's प्रेसिडेंसी? आपको पता ही है कि 2020 में कोविड की वजह से जो G20 समिट होना था वो सारा इस बार वर्चुअल हुआ था, राइट? अभी देखो किसकी प्रेसिडेंसी थी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया G20 समिट 2020 का कहां पे हुआ था? सऊदी अरेबिया में, ठीक है, राइट? यस सर। राइट। और किसने इसमें पार्ट लिया था इंडिया से? सुरेश प्रभु ने। सुरेश प्रभु ने जो है वो जो है पार्ट लिया था। और कौन सा जो है अभी जो G20 समिट्स है ये हर साल होते हैं, तो आप मेरे को बताओगे कि ये कौन सा एडिशन था? G20 का कौन सा एडिशन था इस साल का? सर 3rd लिखा हुआ है। 3rd एडिशन? ये तो 3rd G20 शेरपास मीटिंग है, एडिशन पूछ रहा हूं वैसे मैं। ये तो 3rd मतलब एक ही साल में 3रा G20 शेरपास था ये 15th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन था। 2021 में जो है वो 16वां एडिशन होगा इटली में, और 2022 में जो 17वां एडिशन है वो इंडिया में होने वाला है। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो ठीक है, ओके है। अच्छा इसमें से बस हाँ G20 यही रहेगा। 15th G20 सऊदी अरेबिया, 16-21 इटली, 17 2022 इंडिया, राइट? बस और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आपसे यही पूछा जा सकता है कि भैया इंडिया का जो में मतलब कि 2022 का जो G20 समिट था वो कहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इंडिया इंपॉर्टेंट आ गया तो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट, इसमें से कौन से बैंक ने IB ई-नोट फैसिलिटी अनवेल की है, जिसमें उन्होंने मतलब सारा पेपरलेस काम शुरू कर दिया है, वर्किंग एनवायरनमेंट पेपरलेस? HDFC नहीं, इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक का भी ये शुरू हो गया है IB ई-नोट फैसिलिटी, जिसमें उन्होंने क्या किया है, पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट को जो है वो जो है उनका प्रोवाइड करने का फंड है। मतलब बैंक अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी ट्रांजैक्शंस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। अगर बैंक में भी जाएंगे तो वहां पे भी कार्ड दिखाओ, पेमेंट लो, भाई जो भी होगा वो उनका सिस्टम, पेपर यूज नहीं करना है। तो कौन सा बैंक है भैया? इंडियन बैंक। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? IB ई-नोट फैसिलिटी कौन से बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई है, राइट? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट, RBI का बेसल 3, बस मेरे को इसमें से एक ही क्वेश्चन चाहिए। मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 अप्रैल 2021 से बेसल 3 नॉर्म्स के ऊपर काम होगा। आपका ये होमवर्क है कि आप मेरे को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि बेसल 3 नॉर्म्स क्या है, ये आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है जी, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स क्या है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा इसमें से। अच्छा, एक इसमें है कि भैया व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल that has been successfully test fired by DRDO from Balasore in Odisha? अच्छा, सबसे पहले DRDO की फुल फॉर्म? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO की फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहां पे है भैया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। समझ आया? ठीक है, इसके हेड कौन है? इसके हेड कौन है? DRDO के हेड कौन है? बिपिन रावत। ओ, विपिन रावत नहीं है, वो तो CDS है भैया। अच्छा, CDS बने थे अभी, वो दिमाग में रहेगा। वो तो पहले CDS है विपिन रावत। तो न्यू दिल्ली में है। और G. सतीश रेड्डी
इसके जो है हेड है। और इनको ना मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला हुआ है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड। और अभी रिसेंट डेज में इनको यूके की फेलोशिप भी मिली थी। ठीक है जी। और और 1958 में डीआरडीओ बन गया था, 1958 में। ठीक है। और इन्होंने अभी ये एक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है। कौन सी है, क्या नाम है भैया उसका? ब्रह्मोस। ठीक है। और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है वो कितनी है? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर जो है वो इसकी क्या है? स्ट्राइक रेंज है। ठीक है जी, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। हाँ जी, चलो ये लास्ट पार्ट है आज का। ठीक है। ये कुछ हमारे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर हैं। मॉन्ट्रियल कनाडा में कौन कौन से जो हैं हमारे हेडक्वार्टर हैं? एक तो वाडा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। एंड दूसरा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो भी मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वैसे इंडिया का सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है भाई? इंडिया का उसमें रह गया था बताने वाला। इंडिया का सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ये किनके पास है मिनिस्ट्री? हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास इंडिया की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, राइट। और मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है। द हेग नीदरलैंड में एक तो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, OPCW का हेडक्वार्टर है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको पढ़ लेना। ठीक है। ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है, जो है हमारा ये हेडक्वार्टर है, राइट। क्लियर है भाई? यस और नो? ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, मॉन्ट्रियल कनाडा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन एंड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का। और हेग में OPCW, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। क्लियर है? यस सर। तो आपका मतलब करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक भी इसके अंदर ही कवर हो जाएगा, इसमें आपको कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम अगली जो है करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना सभी लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपसे हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। फार्म लॉज को लेके भी कुछ आ सकता है? नहीं 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 नहीं, फार्म लॉज को लेके क्या आएगा भाई? क्या क्वेश्चन आएगा? कुछ भी तो नहीं आने वाला। सर जी के रिलेटेड टेस्ट मिल सकते हैं, प्रैक्टिस सर? सब है वहां पे, कर तो रहे हैं मैडम असाइन। सर कर तो रहे हैं मैम बैच में असाइन। लाइक जो क्लास में पढ़ा होगा उसका रिलेटेड होगा टेस्ट के? नहीं, वो थोड़े पिछले हैं, जो क्लास में पढ़ाऊंगा उसका टेस्ट अभी मैं बना रहा हूं, मैं वो बाद में लूंगा अभी। ठीक है। वो अभी अगर आपने टेस्ट देने हैं करंट अफेयर तो आप दे सकते हैं जून जुलाई अगस्त। ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त के अभी। ठीक है। सर करंट अफेयर हमें पिछले 2019 जनवरी के नहीं करने? ना 19 तो बहुत पीछे चला गया, इतना मत करो। और सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या सभी उसके पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो जिसका स्टैटिक पूछता है, वो मोस्टली क्या आता है कि जो लास्ट डेज में कहीं चर्चा में रही है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी है, उनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर तो मंथ वाइज करंट अफेयर्स के टेस्ट मिल जाएंगे ऐप में? मंथ वाइज ही है वो, मैं बता तो रहा हूँ, मई अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है सर, थैंक यू। और अक्टूबर जुलाई अगस्त भी है, और अक्टूबर के अभी मैं तैयार कर रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर के। ठीक है, करवा दूंगा मैं सारे जितने भी मैक्सिमम हो गए कवर। ठीक है, चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके। और इसको याद कर लेना अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में फिर आपका मतलब मैं टेस्ट लूंगा, इसका पूछूंगा आपसे क्वेश्चन।